नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल बियर टू बुल में। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूँ कि आपके चैनल बियर टू बुल में, तो ये कोई गलत नहीं होगा। सो यहाँ पे हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कुछ नया सीखने की। तो आज हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग सीखेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में हम लोग लॉस क्यों करते हैं, ठीक है। स्पेशली किस दिन? एक्सपायरी वाले दिन। हम लोग सोचते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा पीएनएल बहुत ग्रीन होगा और वी वी विल मेक ह्यूज प्रॉफिट, ऐसा हमें लगता है। ओके, जैसे कि आप इस 200 इस 750 क्वांटिटी है हमारे पास, 214 के प्राइस से 1,60,000 रुपए का हमारा प्रॉफिट बना। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आज हम लोग करेंगे, ठीक है। सो शुरू करते हैं। एक्सपायरी वाले दिन ऑप्शन ट्रेडिंग में हमारा पीएनएल लॉस में क्यों रहता है, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। ओके, सो ये जैसा कि आप जानते हो, ये कैंडल है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। सो एक्सपायरी वाले दिन ही लोग ट्रेड क्यों करते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है आखिर कि एक्सपायरी वाले दिन ही लोग ट्रेड करते हैं? उसका सबसे मेन कारण होता है ग्रीड। हमें ग्रीड आता है, हम सोचते हैं कि ये वाला ऑप्शन हमारा 100 रुपए, हमारा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, 54 रुपए का ऑप्शन, 54-55 रुपए का ऑप्शन, यहाँ पे 77 रुपीज हो गया। ऑलमोस्ट हमारा कैपिटल 2x हो गया। ओके, सो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ज्यादा से ज्यादा इस वजह से करते हैं क्योंकि हमें होता है ग्रीड। और ग्रीडी मेन वजह है ऑप्शन ट्रेड करने के लिए, ठीक है। बट हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी वाले दिन नहीं करना चाहिए। उसका रीजन भी क्या है, ये 1 मिनट का चार्ट है। आप 1 मिनट में देखो, कैंडल्स देखो और फ्लो देखो। आप कहाँ पे एंट्री करोगे और कितना स्टॉप लॉस रखोगे। आपको आपको क्या लगेगा, कि इस वाले कैंडल पे इसका इसका लो हम स्टॉप लॉस रखते हैं और जैसे ही वो टूटेगा तो आपको क्या लगेगा? जब ये लाइव में मूवमेंट हो रहा होता है तो अप एंड डाउन इतना हो रहा होता है कि आपको समझ में नहीं आता है। और ऊपर जाता है, आपका पीएनएल ग्रीन में दिखाता है। उसके बाद सट से नीचे, उसके बाद क्या होता है, मार्केट हमें फिर से लालच में फंसाता है और एक और ग्रीन कैंडल हमें दिखेगी, हमारा लॉस रिकवर होता है। क्यों? क्योंकि अगर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस अपना बुक किया, उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्राइस फिर से ऊपर आ गया। ये प्राइस अभी जो आप देख पा रहे हो, ये 68 का प्राइस है और अभी ये 72 पहुंच गया। तो हमें लगता है यार हमने लॉस बेकारी बुक कर लिया, और हम क्या करते हैं, फिर से इस वाली कैंडल में एक हम एंट्री बनाते हैं। और जैसे ही एंट्री बनाते हैं, अभी पीएनएल में बैठे, अभी हम ग्रीन पीएनएल में बैठे हैं और सट से लॉस, फिर लॉस, फिर प्रॉफिट और फिर लॉस, ठीक है। इतना लॉस लेने के बाद आपकी साइकोलॉजी इतनी डिस्टर्ब हो जाएगी कि आप फिर से ट्रेड प्लान कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। सो अभी हमने क्या देखा, एक फ्लो देखा रेड का, मतलब कि यहाँ पे चाहे जितने आप ट्रेड लो और यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हो, ये एक रिटेलर, ये जो माइंडसेट है एक रिटेल माइंडसेट है। ओके, उसके बाद आपने क्या देखा, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है। अभी अभी हम यहाँ पे ट्रेड फाइनल करते हैं, ठीक है। तो आप लॉस कितना रखोगे, क्योंकि आपके पास कैपिटल कम है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 3,000 कैपिटल है, आप एक लॉट से ट्रेड करोगे, मजा नहीं आएगा, आपकी साइकोलॉजी में वो इम्पैक्ट नहीं आएगा। ये 52 से 54 रुपए होगा, मुश्किल से 20-30 रुपए आगे बढ़ेगा आपका प्रीमियम, और धड़ से फिर से वापस नीचे आएगा। यहाँ पे आप लो पे ट्रेड करते हो, एक लॉट लेते हो, 20 रुपए, 20 INR आपका प्रॉफिट होता है। आपको मजा नहीं आएगा और उसके बाद फिर से लॉस, आप स्टॉप लॉस बुक करोगे और फिर देखोगे आपका प्राइस अप एंड अप जा रहा है, ठीक है। आप आप इस कैंडल पे वो लोगे, अपसाइड का ट्रेड लोगे, ठीक है। और इसके बाद एक तुरंत एक रेड कैंडल दिखाएगा, आप होल्ड कर ही नहीं पाओगे। उसका रीजन क्या है? यहाँ पे आने के बाद वो कितनी स्पीड से नीचे आएगा, क्योंकि आप देख रहे हो इस वाली कैंडल का, देखो इसने लो क्रॉस कर दिया, इस वाली कैंडल का इसने लो
ऑलरेडी क्रॉस किया हुआ है, ये देखो आप, ये देखो, ठीक है। और फिर इसके अप साइड पे आप ट्रेड लेने की कोशिश करोगे, यहाँ पे ट्रेड लोगे तो वो एक बार लो लगाएगा कैंडल। ये आप लाइव मार्केट में ज्यादा बेहतर देख सकते हो। आप फिर ट्रेड से बाहर, और जैसे ही आप ट्रेड से बाहर जाते हो वैसे ही प्राइस क्या होता है, अप साइड चला जाता है। तो यहाँ पे, और पता है क्या, ज्यादा लालच करना भी बुरी बात है। आप यहाँ पे चाहे जितने ट्रेड लो, आप एटलीस्ट कम से कम आपने अगर 8 से 10 ट्रेड ले लिए ना, तो 10 गुणे 25 अप्रोक्सली, आप किसी भी ब्रोकर के थ्रू आप ट्रेड करोगे ना, तो अप्रोक्सली 25 रुपए पर ट्रेड का खर्च आता है, ठीक है। 250 रुपए आपका ट्रेड चार्ज लगेगा। उसके अलावा आपने जो लॉस बुक किया है, सो आप यहाँ पे कमाने कितना आए थे, मान के चलो 500, और आपका लॉस कितना दिखा रहा है, 500। यहाँ पे ये साइकोलॉजी को जो खराब करता है ना, वो बहुत खराब चीज है। इसलिए आप यहाँ पे क्वांटिटी आप उतनी ही रखो जि, जिस पे आप कंफर्टेबल हो। जैसे कि इस प्राइस पे देखो, आप 60 रुपीज का प्राइस दिखा रहा है, आप यहाँ पे 60 रुपीज के प्राइस पे आप एंट्री लोगे ना, तो बैंक निफ्टी का 15 का लॉट होता है, आप 900 रुपए आपके एक ट्रेड में लगे, और आप यहाँ पे सिर्फ कुछ 60 और यहाँ पे 55, 5 रुपए का बस एसएल रखो, इससे ज्यादा एसएल मत रखो। अगर आप इस तरह से करते हो तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। इसके अलावा पता है क्या, मैक्सिमम ट्रेड आपको होल्ड करने पड़ेंगे। और ये नहीं कि प्रॉफिट में आया आपने ट्रेड काट दिया। ऐसा करोगे ज्यादातर आपका लॉस ही बुक करोगे। फाइनल आपका क्या होगा ना, फाइनल पीएनएल आपका लॉस में ही दिखाएगा, ठीक है। ये जो मोमेंट्स होते हैं ना, ये वाले, ये बहुत प्रो ट्रेडर ही कैप्चर कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है मार्केट में किस समय मोमेंट आएगा। हमें क्या, किसी को भी नहीं पता होता है, ठीक है। और ज्यादातर एक्सपायरी वाले दिन ट्रेड करने का रीजन क्या होता है, लो प्रीमियम। अभी ये क्या देख रहे हो, आउट आउट ऑफ द मनी आपने ट्रेड कर लिया, ठीक है। इसको मैंने ओटीएम कर दिया। ये क्या देख रहे हो, ओटीएम है, इसका प्राइस कितना चल रहा है, 3 रुपए का। एक रिटेलर क्या सोचता है, मेरे पास बैलेंस कितना है, 31 रुपए का बैलेंस है, ठीक है। उसको क्या लग 3100 रुपए का बैलेंस है, उसको क्या लगता है, 750 क्वांटिटी मेरी 2900 रुपए में आ जाएगी, और ये वाला ये वाला ये वाला पैसा उठ के इधर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो 214 रुपए में हम बेचेंगे 750 क्वांटिटी। लगाया कितना मैंने, 3000 रुपए अप्रोक्सली, और मेरा पीएनएल क्या बना, 160। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होता है, ये आउट ऑफ द मनी है। फ्लक्चुएशंस और यहाँ पे डेल्टा और टाइम डिके इतना ज्यादा रहता है कि अगर ये प्राइस 1.5 भी अगर आ गया ना, तो आपका कैपिटल जो है 70% डाउन दिखाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, आपके 2900 रुपए, तो आपके जो 3000 रुपए आपने लगा रखा था, वो 2000 रुपए आपका लॉस दिखाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा हमें लगता है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये मोमेंट्स बहुत ही रेयर होते हैं। ऐसा कब होता है, अब मैं बता देता हूँ आपको। ऐसा कब होता है, जब मार्केट हमारे साइड पे मोमेंट देते हैं, जैसे कि आप देख रहे हो ना, ये मोमेंट, ये और ये मोमेंट, ऐसे मोमेंट अगर हमें कैप्चर होते हैं तभी ये पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। सो इस लालच में बिल्कुल भी नहीं रहना दोस्तों। सो अभी आपको पता चला ना, जैसे कि ये पुट साइड का इन द मनी ऑप्शन है, ठीक है। आपको ट्रेड ये वाले करने हैं, इसमें टाइम डीके कम रहता है, प्रीमियम कम गलेगा, और यहाँ पे एसएलबी प्रॉपर आप रख सकते हो, ठीक है। उसके नीचे क्या है, हम क्या करते हैं ना, हमें क्या लगता है कि 22,400 का कल का एक लेवल हमें जरूर से जरूर निफ्टी में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी अभी क्या है, बने बनाए चार्ट पे तो बात करना बहुत आसान होता है। अभी आप ये चार्ट देखो,
आप क्या, कोई नहीं बता सकता कल मार्केट अप जाएगा या डाउन जाएगा, कोई भी नहीं बता सकता। ठीक है, वो क्या होता है, मार्केट चलता है धीरे 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 धीरे, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, इस तरह से मार्केट टारगेट देता है। अगर ऊपर जाना होगा धीरे धीरे जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, और फिर टारगेट देता है। अभी अभी सपोज दैट इसको हम ऐसे ऐसे ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमने 3 रुपए का एक प्रीमियम लिया है, हमने यहाँ पे 3 रुपए का प्रीमियम हमने 750 क्वांटिटी ली है, ठीक है, और हमने यहाँ पे 3 के इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अभी क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ पे 1 घंटा भी साइडवेज रहा ना, तो ये प्रीमियम आपका हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, आपका 3 के जो है ना, वो आपका 200-300 रुपए बचेगा केवल। मतलब आप लगभग 90% लॉस बुक कर चुके होगे। और उसके बाद आप सोचते हो मार्केट यहाँ जाएगा तो आपका प्रीमियम वापस जो है 200 रुपए के आसपास चला जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। और ऐसा कब होता है, जब मार्केट हमारे साइड में, जैसे कि आपने 3 रुपए का प्रीमियम ले लिया है और आपने थ्री के इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है, और मार्केट विदाउट एक गैप दिए हुए सीधा हमारे साइड पे चला जाए। इसको दूसरे तरीके से समझते हैं, ऐसे सीधे सीधे हमारा चला जाए, ठीक है, तब हमारा 3 के जो है वो वो 10x, 20x, या फिर 30x हो सकता है, या फिर 100x भी हो सकता है। बट नॉर्मली ऐसा होता नहीं है दोस्तों, इसके इसके चक्कर में बिल्कुल भी मत रहना, ठीक है। अभी मार्केट ना साइडवेज जो होता है ना, वो टाइम डीके का ऑप्शन बायर का सबसे बड़ा दुश्मन है, ठीक है। इसमें डेल्टा जो है ना, वो हमारा काम आसान और खराब करता है, ठीक है। फाइनली होता क्या है कि हम ट्रेड लेते हैं, और हमें क्या लगता है, आज जैसे कि ये आज आज की डेट है 27 तारीख, ठीक है। 27 तारीख में बैंक निफ्टी का मैंने ट्रेड लिया था, और मैंने 12 बज के लगभग 31 मिनट पे ट्रेड लिया था, और मेरा व्यू था कि 47,000 पहुंच जाएगा। और ये प्रीमियम मैंने बाय किया था 10 रुपए पे, और मैंने सोचा था ये प्रीमियम 100 के आसपास क्लोजिंग देगा, और मेरा अमाउंट जो है वो 10x हो जाएगा। लेकिन मार्केट साइडवेज रहा, और सारा प्रीमियम डिके हो गया। अगर आप प्रीमियम डिके डेल्टा वगैरह को नहीं जानते हो, तो थोड़ा सा स्टडी कर लो दोस्तों। सबसे मेन रीजन क्या है, हम लोग स्पेकुलेशन करते हैं, मतलब हम लोग अंदाजा लगा रहे होते हैं कि मार्केट जो है, अगर हमने इन द आउट ऑफ द मनी ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, तो इन द मनी का सारा प्रीमियम हमारा हो जाएगा। और लगाते कितना है हम, 3,000, और हमें 160, इतना लगभग लगभग ये अप्रॉक्स है, इतना हमें प्रॉफिट होता है। लेकिन एक्चुअल में दोस्तों ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो इस बात का हमें ध्यान रखना है, यही कुछ रीजन है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा लॉस होता है। अच्छा, इस लॉस से बचने का क्या तरीका है, देखिए, एक्सपायरी सेम डे की हमें सेलेक्ट करनी ही नहीं है। एक्सपायरी के अप्रैल की है, 10 अप्रैल की है, 18 अप्रैल है, 25 अप्रैल है, मई है, ठीक है। हमें जब भी ट्रेड लेना है, तो हम नेक्स्ट एक्सपायरी का ट्रेड लेंगे, वो भी इन द मनी का। अगर हमें लगता है कि मार्केट यहाँ से 400 पॉइंट की मूवमेंट देगा, तब हम एक 400 पॉइंट का मूवमेंट देगा, और उसका हम प्रीमियम खरीद के रख सकते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास 1 हफ्ते का टाइम होता है। बट सेम डे एक्सपायरी ट्रेड करना टू टू मच रिस्की है दोस्तों, ठीक है। सो ये कुछ कारण है। अभी क्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत किसको होती है, लो कैपिटल वालों को। अब मान के चलो किसी ने 10 रुपए का प्रीमियम, जैसा कि सॉरी सॉरी फिर से इसको देखते हैं। मान लीजिए मेरा कैपिटल कितना है, 3100, 3100, ठीक है।
अब मुझे क्या लगता है कि यहाँ पे ये मैं ना डीप ओटीएम बाय कर लूंगा, ये वाला प्राइस बाय कर लूंगा, और मैंने 3,000 रुपए लगा दिए, और ये प्रीमियम कितने का हो जाएगा, 214 रुपए का हो जाएगा, और मेरा पीएनएल 10x 100x हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना है हमें। अगर 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 हमें लगता है ना, तो नेक्स्ट एक्सपायरी ऑप्शन सेलेक्ट करो, और या फिर सबसे बेहतर तरीका मैं ये आपको बताता हूँ कि अपने कैपिटल पे सिर्फ 10% और 5% कैपिटल को ही आप रिस्क में डालो। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि पता है क्या, जैसा कि अभी देखो, मैंने आपको कल का चार्ट दिखाया। ठीक है, बैंक निफ्टी का, ये देखो कल का चार्ट है। अब आप बोलो ये मार्केट कहाँ जाएगा? नॉर्मली 200 पॉइंट की, 150 पॉइंट की मोमेंट निफ्टी करता है। ठीक है, अब मान लो जो प्राइस हमने 3 रुपए पे बाय कर रखा था, अगर ये डायरेक्टली 400 रुपए तक चला जाता है, तो नो डाउट हमारा प्रीमियम 100x 200x हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नॉर्मली होता नहीं है दोस्तों, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है। सो यहाँ पे आप उतना ही पैसा डालो जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सको। ठीक है, इस कैपिटल को हम 10 बार ट्रेड करेंगे। ठीक है, अगर हमने एक ट्रेड में सारा कैपिटल जीरो कर दिया, तो हमें फिर से नया कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, और इस तरह से हम बार बार लॉस लॉस लॉस। ठीक है, अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है, अगर हमें प्रॉफिटेबल बनना है, तो अपने कैपिटल का 10% या फिर 5% एक आइडियल रिस्क होता है, इतना ही रिस्क लेना है। ठीक है, सो ये कुछ आज की डिटेल थी। अ, सबसे ज्यादा एक्सपायरी के दिन लॉसेस क्यों होते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो गूगल ड्राइव लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप डाउनलोड कर सकते हो उसे। और अगर मेरा काम अच्छा लगता है, तो प्लीज सपोर्ट करो। थैंक यू सो मच, लव यू गाइस।